दोस्तों नमस्कार, मैं नाम संतोष कुमार हो गया। रहने वाले हम सुल्तान प्रखंड बघारी गांव से बिलोंग कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान का नहीं दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पर्व हम लोग को बिहार में मनाया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा पर्व है वो छठी माता, छठी पर्व जो मनाए जाते हैं। क्यों मनाते हैं, हम लोग चलते हैं, शख्स से बात करते हैं जो बहुत दूर से चल के हम लोग को सीतामढ़ी धरती के पावन धरती पे पहुंचे हुए हैं, जो सुल्तान प्रखंड बघारी गांव में आए हैं। सर क्या नाम हो गया आपका? जी, मेरा नाम है मदन शाह। मैं रहने वाला सिवान जिला का हूँ और मैं संतोष जी के संपर्क में आकर इस पुण्य भूमि पर मैं पधारा हूँ और यह आज यह महापर्व में मैं भाग लिया हूँ ताकि लोगों के देख रहा हूँ कि लोगों के हृदय में पवित्रता और भाईचारा का प्रभाव बहुत प्रकाष्ठा पर है। और यह पर्व जो है बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाना, यह पर्व का मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि हमारे बिहार में जो पर्व मनाया जाता है उसमें यह जो है बहुत प्रथम स्थान है इस पर्व का होता है। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है जो कि हमारे बिहार का यह प्रमुख पर्व में आता है। यह बिहार ज्ञान विज्ञान में शुरू से आगे रहा है। यहाँ पर हमारे महात्मा चाणक्य उत्पन्न हुए हैं जो पूरे विश्व में राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान दिए हैं। यहीं पर बिहार से ही आर्यभट्ट हुए हैं जो शून्य से लेकर पूरे ज्योतिष ज्ञान का विज्ञान का संदेश दिए हैं। और यही बिहार की पावन धरती पर महात्मा बुद्ध हुए हैं जो शांति का संदेश दिए हैं। और यही बिहार में माता जननी का जन्मभूमि है और आज उसी के जन्मभूमि में यह छठ पर्व का हम लोग मना रहे हैं। और यह छठ पर्व का आज द्वितीय चरण है और द्वितीय चरण में यह देखने के लिए मिला है कि सुख शांति और समृद्धि हर इंसान के जीवन में आवे और लोग बुराइयों को त्याग करें और जीवन को अपनावे ताकि हमारा जीवन मनुष्य का तन में आए हैं वो सफल हो जाए। और लोगों को एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि यह जो हमारा पर्व है समय समय पर यह हमें चेताता है, यह हमें दर्शाता है और यह बतलाता है कि हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है। यह ऋषि मुनियों का देश है, यह ज्ञान विज्ञानों का देश है, यह अतिथि का सत्कार करने वाला देश है। और इस देश में हम अपने को जब धारण किए हैं, इस देश में हमारा जब जन्म हुआ है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम इस भारत की पावन भूमि पर और खास करके हम बिहार के इस पावन धरती पर हम आए हुए हैं और आकर लोगों को एक सुख संदेश देना चाहते हैं, एक शुभ संदेश देना चाहते हैं कि ये भाईचारा हमेशा कायम रहे। और कहा गया है कि खुद को सबल करो और खुद को मजबूत करो ताकि आप मजबूत होइएगा तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा घर परिवार मजबूत होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इसलिए हमारे संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ओम शांति शांति। दोस्तों ये 2024 का हम लोग को सुल्तान प्रखंड बघारी गांव का आखिरी ये पर्व 2024 का आखिरी पर्व है। 2024 में जो भी हम लोग को पास समस्या दिक्कत परेशानी है माता रानी को दिल से बताइए। और 2025 में हम लोग को नया करना है, नया इतिहास कुछ बनाना है। तो 2025 में हम लोग उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा बनाते हैं कि लोग दोस्तों और लोग यहाँ पे लोग सोचेंगे नहीं, लोग करेंगे। करने का मकसद ये है कि दोस्त ये 2024 का आखिरी पर्व हम लोग को छठी माता का है जो हर साल हम लोग हर साल एक साल में मनाते हैं। दोस्तों ये छठ पर्व हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में जाने जाते हैं और बिहार में खास करके सबसे बड़ा पर्व है। दोस्तों ये छठ माता का पर्व इसलिए मनाए जाते हैं कि जिसमें हर लोग उम्मीद के साथ हर साल 2 महीना पहले इस पर्व को तैयारी करते हैं, 3 महीना पहले तैयारी करते हैं। लोग दिल्ली पंजाब देश विदेश से लोग बाहर से काम करके छोड़ के ये पर्व मनाने आते हैं। दोस्तों इस पर्व में इतना ताकत है, दिल और दिमाग से लोग करते हैं। दोस्त ये पर्व में हम लोग कैसे मनाते हैं सर?
बहुत खुशी के साथ मनाते हैं और बहुत पवित्रता के साथ मनाते हैं जी। और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और मैं आप लोगों को एक और मजबूत संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो संतोष सर हैं, जिसको एक टाइगर के रूप में जाना जाता है, इनके मार्फत से बहुत से लोगों का घरों में आर्थिक तंगी जो थी वो समाप्त हुआ है। बहुत से बेरोजगारों को रोजगार मिला है, बहुत से लोगों को बेसहारा का एक सहारा बना हुआ है। मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप और हम खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हम एकजुट हो जाएं, एक संगठन में कायम हो जाएं और एकजुट होकर आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसरित हो। यही हमारे देश के ज्ञान है, यही विज्ञान है। शुरू से यह भारत हमारा आत्मनिर्भर रहा है और विश्व गुरु कहलाया है। और विश्व गुरु यानी कि हम पूरे संसार को ज्ञान विज्ञान दिए हैं। आज ऐसा मौका फिर आया है कि हम फिर ज्ञान की पराकाष्ठा को पूरे विश्व में फैलाएं और पूरे लोगों को यह संदेश दें कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, यहाँ के लोग सोने की थाली में खाना खाते थे, भोजन किया करते थे, सोने के पात्रों में जल पिया करते थे। लेकिन विदेशी दरिद्र जब से यह देश में आए तब से यह देश हमारा कंगाल हो गया। हम विभिन्न वर्गों में बट गए, विभिन्न मतवादियों में बट गए, विभिन्न हिसाब किताबों में हम चले गए, जिसके कारण से हमारा ह्रास हुआ है। यह पर्व हमें हमेशा चेताता है कि हमें एक रहना है और एक रहना है, ताकि हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे और एकजुट रहकर आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसरित होंगे। मैं यही आप लोगों से संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग हमारे संगठन में आइए और संगठन को मजबूत कीजिए और यहाँ से रोजगार और बेरोजगारी को दूर किया जाए, रोजगार को हासिल किया जाए और आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसरित होवें। खुद आत्मनिर्भर बने तब देश को बनावें। यह हमारा सफल सपना है। छठी मैया से यह प्रार्थना है कि यह हमारा सपना साकार हो और सबों के हृदय में हमारा वाणी का वास हो। जय छठी मैया, जय हिंदुस्तान, जय बिहार। थैंक यू।